डुग्गर देश की लोक क्रांतिकारी कला ही समर्पित डोगरी कला केंद्र। मैं समझदा कि दिले आदि काल होया हा। आदि काल के बाद फिक्स स्टेज आई। फिक्स स्टेज के बाद दिले राज पाठां च बंडोए और बड़े बड़े राजे बने। तो अस दिखते हैं कि इतिहास च मिलता है कि राजे जिहड़े हे वो एक जगह दूसरे राजे उपर आक्रमण करते हे तो उहदी जिन्नी भी जमीन हुंदी ही उहदा राजपाट हुंदा वो अपने कन्नै बनाई लैंदे हे। तो वो क्या करते होंगे जिसले मिली जाता होंदा तो वह भी राजपाट की सारी जी जमीन होंदी उस राजे को चली जाती होंदी ही जिहड़ा राजा उसे जित्ती लैंदा होंदा ते राजे गै इसके मालक हो जाते हे। तो जनता की इहदे अधिकार जमीनां दे अधिकार उसलै बहुत घट हे नहीं ते मात्रे हे। फिर राजियां ने अगे जाइए थोड़े थोड़े जिहड़े लोग बहादरियां करन लगे जिहड़े लोग उनके मुताबक कम करन लगे तो राजे महाराजियां ने उन्हें जगह देने का कम किया। जियां अस दिखने कई चाकां गी मिलते कई गी मरबे दिते कई तरीके की जमीन लोगों की देने का उसले राजे महाराजियां के टाइम कम होया। देश आज़ाद होइया तो भारत का संविधान बनी आ तो भारत के संविधान च ये प्रावधान किया गया कि जिहड़े नैचुरल सोर्स हैं जिहड़ी जमीन है तो किसी बंदे ने तो बनाई दी नहीं है, ये तो कुदरती है और ये जनरेशन टू जनरेशन वास्ते रखने पैनी है। हर एक आदमी की इहदे विच पार्टिसिपेट करवाना इसका शेयर देने पैना। इस गल की ध्यान च रखते हुए साढ़े हिंदुस्तान के संविधान च इस प्रकार का प्रावधान किया गया और डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी च एक कमिटमेंट की गई कि जिहड़े भी भारत के सोर्स होणगे वो एक आदमी के हत्थ च नहीं रहणगे, वो इसी डिवाइड किया जाएगा, ये सारे लोगों के यूज आएंगे। तो इस ध्यान च रखते हुए आज़ाद भारत के बाद ये कल्पना की गई कि जिहड़ी भी नैचुरल सोर्सिज होणगे जिहदे जमीन भी एक है उहदा जिहड़ा यूटिलाइजेशन है उहदी ओनरशिप है उहदी डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सारी गल्लां की ध्यान च रखिए उहदे च प्रावधान किया गया। लेकिन दुर्भाग्य कन्नै सरकारां ने इहदे उपर कोई ज़्यादा कम नहीं किया। हिंदुस्तान दी 3 ही सरकारां हियां जिन्हां ने इहदे उपर कम किया। अस दिखिया कि जिसलै कम्युनिस्टां की सरकार जिहड़ी है वो उत्थे वैस्ट बंगाला च बनी तो उन्होंने भी लैंड रिफॉर्म्स की गल की और लोगों की भूमिहीन लोगों की जमीन देने का कम किया। इयां गै केरला च जिसलै कम्युनिस्टां की सरकार आई तो उन्होंने भी केरल के अंदर भी इस प्रकार का प्रयास किया कि अस लोगों की जमीन देचै। लेकिन अस जम्मू कश्मीर च रहने तो जम्मू कश्मीर जिहड़ा है भूमि सुधार और भूमि की डिस्ट्रीब्यूशन च एक बहुत अच्छा कम करने वाली स्टेट रही है जिन्हें कम्युनिस्टां कोला भी पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिल्ली सरकार की सांभिया हा। उन्होंने जिहड़ी भूमि ही वो लोगों की तकसीम करने का कम किया। जिहड़ी जमीन तो 2 ही सोर्स है जमीन दे, या तो जमीन लोगों कोल ही बड़े बड़े लैंडलाटां कोल ही तो या जमीन सरकार कोल ही, तीसरे बंदे कोल तो जमीन आई नहीं। हुण जमीन अस लोगों की वंडनी है, लोगों की ज़मीन देनी है तो वो जमीन देने वास्ते या तो सरकार अपनी जमीन देगी तो या सरकार लोगों को लेइए देगी। तो मेरी रियासत जम्मू कश्मीर च दोनों काम होए। लोग जिहड़े बड़े लैंडलाट है जिंदे कोल बड़ियां बड़ियां जमीनां हियां और वो जमीनां खुद नहीं बांधे है और जमीनां दी सिर्फ उनके कोल मालकी ही और ज़मीन की काश्तकारी जिहड़ी ही वो बेचारी लेबर और दूसरे लोग करते तो उन्हां की सिर्फ घर बैठे दे गए उन्हां की उनके कम हो जाते है। जिसले शेख अब्दुल्ला की सरकार बनी तो उन्होंने इस गल की रियलाइज़ किया कि बई जिहड़ा जमीन का हक तो उसी होना चाहिए जिहड़ा जमीन की बांधा जोतदा है। तो उन्होंने जिहड़े साढ़े बड़े लैंडलाट है उन लैंडलाटां कोला जमीनां लईए गरीबां लोगों की बंटने का जिहड़े लोग बांधे ये नहीं है मतलब कि उन्होंने लोग जिहड़े उन्हें सारे गरीबां की तुप्पी गरीबां की दी, ऐसा नहीं है। लेकिन जिहड़े लोग ज़मीन बांधे और उन्हें जमीनां बाहने के कारण उन्होंने उन्होंने मालक बनाने का कम किया। उहदे कोला बाद जिसले सरकार अगे बढ़ती है तो दिखती है कि बड़े सारे लोग रहिए जिहड़े लोग किसी जमींदार की ज़मीन नहीं बांधे हैं लेकिन कुछ ना कुछ सरकारी ज़मीन पर उन्होंने सरकारी ज़मीन की बाई आबादकारी करते हैं। तो उन्होंने फिर एक कानून लिया कि भी जिन्होंने लोगों ने सरकारी ज़मीनां बाई दियां उसी LB 6 आखते हैं। ये 1957 च आया
उन्होंने आख्या कि खरीफ 1956 च ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ की वाह करते है अस उन्हां की टैलेंट एंड एट बिल असी उन्हां की घोषित करके और वो ज़मीन की राई बाई सकते हैं। फिर उन्होंने अगे देखा कि यार ये ज़मीन जी है वो ये बड़े सारे लैंडलैस है जोड़े खेतीहार मजदूर है जोड़े खेती की मजदूरी का काम करते हैं ये लोग रहीए दे ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਏਰੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ LV7 ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1966 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ S432 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ और उन्होंने लोगों की जिन्होंने लोग जो टैलेंट एंड बिल है उन्होंने लोगों के मालक बनाने का काम किया। उन्होंने की ज़मीनां दित्तियां उनके ना ज़मीनां कीतियां कि वो ज़मीन बाण और ज़मीन की आगे करन। इयां चलते चलते सारे लोगों की सरकारी ज़मीन भी और जी प्राइवेट ज़मीन जोड़े बड़े लैंडलॉटां की ज़मीन जी वो अगर साढ़े किसान लोग बांधे है उन्होंने लोगों की ज़मीनां के हक मिलना शुरू हुई है और वो लोग जोड़े है उन्होंने ज़मीनां पर आबाद हुई है। इयां फिर करते करते फिर 75 च शेख अब्दुल्ला साहब फिर वापस आए फिर उन्होंने 71 का बेस बनाइए फिर लोगों की ज़मीन देने का काम किया। लैंड की सीलिंग घट की और लैंड की सीलिंग घट करिए लोगों की फिर ज़मीनां देने का काम किया। अज साडे गरीबां कोल छोटे लोगों कोल दलित वर्ग कोल और OBC कोल या किसी और आदमी दे गरीब आदमी कोल अगर तुहानूं जम्मू कश्मीर च ज़मीन दिखाई दिंदी है ये सारा श्रेय जिहड़ा है उस टाइम दी सरकारां की जांदा है जे जिन्हां सरकारां ने उस समय प्रयास करिए ज़मीनां की डिवाइड करता ज़मीनां दे हक जिहड़े है वो गरीब लोगों तक देने का काम किया। जिसले अस प्रदेश हिंदुस्तान की दूसरी स्टेटां वाल दिखने तो सानूं अस पाने कि उन्हां स्टेटां च इस प्रकार की काम नहीं होता। जिहड़ा लैंडलॉट है उसदे कोल इन्नी ज़्यादा ज़मीन है और करोड़ों करोड़ों लोगों कोल भूमिहीन लोग हैं जिंदे कोल किसी प्रकार की भूमि नहीं है। तो ये कुतै भी किसी भी तरीके कन्नै जस्टिफाइड नहीं है। और जम्मू कश्मीर की अस गल करचै तो जम्मू कश्मीर की सरकारां ने बड़ा बेहतरीन काम जिहड़ा भूमि के लिए किया और जिहड़ी भूमि साढ़े लोगों की मजदूरां की किसानां जिहड़े खेतीहार किसान है जिंदे कोल ज़मीन नहीं उनके कोल भी ज़मीन आने का काम होई आ। इयां अगे चलदा रहा चलदे चलदे 2001 च फिर जम्मू कश्मीर च एक क्रांतिकारी मैं समझूंगा उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने आख्या कि जिहड़ा जनवरी 1990 कोला पहले जिंदे कोल सरकारी ज़मीन है और उनके कोल किसी प्रकार की अलाटमेंट नहीं है ਜਾਂ जिंदे कोल अलाटमेंट है या जिंदी अलाटमेंट ਜਾਂ लीज जिहड़ी है उसका पीरियड खत्म होई गेदा और उनके कोल सरकारी ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन अस उन्हां की देई सकने आ प्रोवाइडेड कि वो साकी पैसे देन। इहदे कोला पहले जिहड़ी मैं तुहानूं गल सुनाई उहदे विच कुते भी पैसे की गल नहीं लेकिन जिहड़ी जमींदारां कोलों लैंडलॉटां कोलों ज़मीन वापस देने की गल ही लेइए देने की गल ही उहदे विच कानून च उन्होंने लेवी देने की गल जिहड़ी मालक की लेवी देने की गल थी कि वो लेवी जिहड़ी है वो जमा करा देंगे। इस कानून के बारे थोड़ा दसो। 2001 जिहड़ा कानून आया वो किहड़ा है? हाँ वो उसी में दसना कि जिहड़ा 2000 की असैंबली च बहुत भारी बहुमत ने 2/3 मेजॉरिटी कन्नै कानून पास होया उसी रोशनी एक्ट के नाल भी जानिया जाता और इयां राइट टू द बेस्ट लैंड टू द ऑक्यूपेंट एक्ट 2021 इसी आखदे न। और ये जिहड़ा ऑक्यूपेंट एक्ट हा इहदे प्रावधान ये है कि 1 जनवरी 1990 कोला पहले जिहड़ी ज़मीन लोगों के कब्जे च ही चाहे वो लीज भी है ही चाहे वो लीज का पीरियड उसका खत्म भी हो जाता तो चाहे किसी को इलीगल उहदे कोल ज़मीन ही सरकार की वो पैसे दे दिंदा मार्केट वैल्यू के मुताबिक वो पैसे दे दिंदा तो सरकार उसी मालकी दे सकती है। इस प्रकार का प्रावधान इस एक्ट च किया गया है और ये आख्या गया है कि ये जिहड़ा पैसा इकट्ठा होगा इहदे च अस बिजली के बड़े प्रोजेक्ट बनागे और जिहदे कन्नै जम्मू कश्मीर च रोशनी होग उस इस वास्ते इसी शार्ट टर्म च इसी रोशनी आख्या गया है। एज सच रोशनी एक्ट कोई कानून नहीं आ। उहदे बाद ये उन्होंने उसले अनुमान लगाया गया है और ये पार्लीमेंट असैंबली च गल आखी गई ही कि जिहड़ी ज़मीन दी अस गल करे करने ये ज़मीन छोटे छोटे लोगों कोल है बड़े लोग इहदे च इन्वॉल्व न। अगर सरकार ये ज़मीन वापस लैंदी है तो बड़ी अनरैस्ट होनी है लोग बड़े परेशान होने न और बड़ी तंगी लोगों की मिलनी है और लोगों के रोज़गार सीने जाने न। अगर कानूनी पछड़ियां च भी पेइए तो सरकार उत्थे उलझी जानी है। इहदे कोला बेहतर है कि अस उन्हां की ये ज़मीन दे देचै
और ज़मीन देने के बाद वो लोग जिहड़े न वो साकी पैसे दे देन और तो फिर लोग इसदी असीं मालकी कर देगे। इस तरीके कन्नै गल की गई। जिसले कानून बनया उसदे बाद क्या तुरंत सरकार बदली गई और मुफ्ती मोहम्मद सईद दी सरकार बनी गई। उन्होंने 2004 तक इसे एक्सटेंड कर दिता। फिर उसदे बाद गुलाम नबी आज़ाद उनकी सरकार बनी गई तो गुलाम नबी उनकी सरकार ने इसे 2007 तक इसे एक्सटेंड कर दिता और 2007 च उन्होंने फिर ये रूल बनाए और गुलाम नबी आज़ाद सरकार ने आख्या कि जिहड़ी कृषि वाली ज़मीन है जिते खेतीबाड़ी होंदी है ये ज़मीन तो उन्हें बड़ी मेहनत और मशक्कत कन्नै बनाई दी है और ये जिहड़ी ज़मीन है ये ज़मीन उन्हें बेचारे गरीब लोगों कोल है तो ये बेचारे पैसे दे नहीं पाएंगे तो अस की नहीं करचै कि अस पहले 1971 च गै लोगों की ज़मीनां दित्तियां जां 66 तक ज़मीनां दित्तियां ही उसदे बाद भी पापूलेशन बधी गेदी है और हूँ वो भी लैंडलैस लोग न की नहीं ये ज़मीन जी एग्रीकल्चर ज़मीन है अस मुफ्त दे देचै और उहदे च 100 रुपया पर कनाल लैचै जिहड़ा डॉक्यूमेंटेशन कास्ट होग तो बाकी जिहड़ी ज़मीन अस उसी मुफ्त दे देचै और जिहड़ी रेजिडेंशियल ज़मीन होग या कमर्शियल ज़मीन होग उहदे अस पैसे ले लैचै। ऐसा उन्होंने प्रावधान इसदा कीता तो लोगों ने ज़मीनां वास्ते उन एक्ट के मुताबिक रूल के मुताबिक लोगों की आख्या गया कि तुस अपनियां फाइलां बनाओ अपने कब्जे साबित करो तो तुकी अस ओनरशिप दे देगे और ओनरशिप के नाल जिहड़ा भी तुहाडा पैसा बनता है वो पैसा तुसीं सानूं जमा कराई दिओ। ये चली पिया दौर दे चली पिया तो बड़ी सारियां इहदे च इरेगुलरिटीज़ भी नज़र आन लगियां तो CAG जिहड़ा डिपार्टमेंट होंदा गौरमेंट ऑफ इंडिया का जिहड़ा रेवन्यू और सीट की भी और एक्सपेंडिचर्स की भी मोनिटरिंग करता है और ऑडिट करता है उन्होंने पाया कि इहदे विच बड़ियां इरेगुलरिटीज़ होए करदियां और बड़े सारे जिहड़ियां प्रशासनिक अधिकारी ने मनमर्जियां करिए न इस वास्ते लगता है कि इहदे च स्कैंडल होई गेदा। उस स्कैंडल की जिहड़ी उन्होंने वजह दसी ही वो आखदे है कि 25,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया हा। इहदे च 300 ते 225 करोड़ रुपए की नोट जिहड़ी है जमीन नोट अप्रूव हुई है उहदे विच भी इन्होंने 325 करोड़ की हुई है 225 करोड़ के इन्होंने डिस्काउंट दे ओड़े न तो 100 करोड़ रुपया लैने की गल की ही आने की हुई है तो सारा क्या ट्रेजरी 76 करोड़ रुपया के आया हा। तो इस गल की दिखी है लग्या कि भाई ये बड़ी बारी कोई ऐसा स्कैम जिहड़ा है जम्मू कश्मीर च होई आ। तो इस स्कैम के ध्यान च रखते हुए बड़े सारे लोगों ने इहदे पर बड़ी सारियां चर्चा कीतियां बड़ा सारा इसदा स्टडी अध्ययन किया। तो मीन वाइल क्या होया कि साढ़े जम्मू कश्मीर च 2011 च एक रिट पटीशन चला करती ही वो SK भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी। शेख शकील साहब उसके एडवोकेट है। उन्होंने पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन पाई और उहदे च उन्होंने गल आखी कि जम्मू कश्मीर च जिहड़े साढ़े ब्यूरोक्रेट न ਜਾਂ साढ़े लैजिसलेटर न साढ़े मिनिस्टर न पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग न उन्होंने बड़ी सारी जमीनां जिहड़ियां न वो कब्जा करी रखी दियां सरकारी जमीनां कब्जा करी रखी दियां न ते वो कोर्ट को डायरैक्शन दवाना चाहते हैं कि उन्होंने लोगों को ज़मीन खाली की जाए। उहदे च जिहड़ा रिट पटीशन चाहा उहदे च एक साढ़े ताज महूद्दीन एक मिनिस्टर है उनदियां बेटियां ने किसी दी प्राइवेट जमीन भी जिहड़ी ही वो कब्जा कर लेदा हा और जिहदे पर कब्जा कर लेदा हा उन्होंने बड़ी बारी कोशिश की तो नहीं छुट्टी पाए करता हा। तो वह भी उहदी भी एग्जाम्पल जां उहदी भी गल उस रिट पटीशन च उन्हें लिखी दी ही और ये रिट पटीशन केवल मात्र उनके वास्ते ही जिहड़े ब्यूरोक्रेट है लीडर है या बड़े एडमिनिस्ट्रेशन च लोग है इन्फ्लुएंशियल लोग है उन्होंने लोगों वास्ते चैक करने वास्ते कि वो लोग जिहड़े न किसी तरीके कन्नै इलीगल अपनी पावर का अपने इन्फ्लुएंस का फायदा देइए तो स्टेट की जमीनां पर स्टेट के रिसोर्सिस की लुटने का कम करा करते हैं। इस वास्ते वो रिट पटीशन उस गल करने ही तो जिसले CAG की रिपोर्ट आई तो जिसले दसिया गया कि इस जमीन के कारण बड़ा बारी स्कैम जम्मू कश्मीर च हुआ करता है तो एक एप्लीकेशन और जिहड़ी है वो कोर्ट च दी गई और वो एप्लीकेशन भी इस रिट पटीशन के नाल मर्ज होई तो उस दे उपर भी गल चली पई सरकारां कोला फिर रोशनी दे भी मंगना लग पे कि क्योंकि उन्हें शक पई आ कि ये लोग जिहड़े ने इन्फ्लुएंशियल लोग न वो कुते ना कुते रोशनी का सहारा लईए तो अपनी जिहड़ियां जमीन जिहड़ी है इसी लीगलाइज कराने के चक्कर च न ते ताकि अस इसी भी वेरीफाई कर लैचे तो रोशनी का भी फिर मामला जिहड़ा चली पिया और सरकारां ने अपने सरकारां की नोटिस होए सरकारां ने जवाब दिते प्रशासन के अधिकारियों ने पूरी स्टेट च जवाब दिता।
ਹੁਣ अस गल करचे कि जिसलै ये प्रोग्राम बनाया गया सरकार की तरफों किया गया तो सरकार ने यह पाया हा कि साढ़े कोल 1 करोड़ ते 5 लाख कनाल ज़मीन सरकार कोल है, उहदे विच 20 लाख कनाल ज़मीन जिहड़ी है वो लोकां दे कब्जे च है ते अस 20 लाख कनाल ज़मीन जिहड़ी अस खरीदे च है। हुण उन्हां जिसले एप्लीकेशनां मंगियां गईयां तो सिर्फ 6 लाख कनाल दियां 6 लाख तो ज़्यादा कनाल दियां जमीन एप्लीकेशनां सरकारां कोल आईयां तो सरकार ने उन्हें एप्लीकेशनां की स्कूटनी किया तो लगभग 3 लाख ते 48,000 कनाल जिहड़ी ज़मीन है वो लोकां की दित्ती। उहदे विच 340 कनाल ज़मीन जिहड़ी वो गई ही एग्रीकल्चर पासा, जिहड़ी तो पहले दसिया कि वो ज़मीन जिहड़ी है वो मुफ्त दित्ती गई, उसदा कोई भी पैसा नहीं लिता गया सरकार की तरफों, तो लोगों की ज़मीन की मालकी देने की गल उन्होंने की। और जी 8,000 कनाल जमीन ही उहदे विच इंस्टीट्यूशनस की भी ज़मीन दी गई, वो 130 कनाल के लग लगे 600 कनाल जमीन जी 6,000 कनाल और रेजिडेंशियल लोगों को गई, और इं कि 3,000 कनाल जमीन जी ही वो गई उहदे कोल कमर्शियल एक्टिविटियां वास्ते गई, तो कुल जमीन जी ही वो पूरी जमीन हो ही नहीं पाई। फिर असीं इसी देखिया कि किहड़े पासा, क्योंकि साढ़े जम्मू कश्मीर च बड़ी खप पई रहिंदी है कि अस जम्मू और कश्मीर के लोग हाँ, और जम्मू कश्मीर च जम्मू और कश्मीर दे नाल डिस्क्रिमिनेशन और तरह तरह दीयां गल्लां इत्थे चलदी रहिंदियां न। तो देखिया कि जी 20 लाख कनाल ज़मीन ही, इहदे च 16 लाख कनाल ज़मीन जी ऑक्यूपेंसी च ही सरकारी ज़मीन वो जम्मू रीजन च ही, और 4 लाख तो ज़्यादा 4,43,000 दे कनाल ज़मीन जी वो कश्मीरा च ही, तो वो भी लोगों को इलीगल ऑक्यूपेंसी ची। और इस तरीके कन्नै डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा डाटा साढ़े को उपलब्ध है, तो कियां किन्नी अप्रूव हुई है, वो सारी ज़मीन का मामला जिहड़ा है समअप होया, तो फिर हाई कोर्ट जो केस चली पिया। हाई कोर्ट ने अक्तूबर 20 ये गल आखी कि एड़ा कानून हाँ ये उन्होंने इसी गैर संविधानिक घोषित किया। उन्होंने दिखता रहा कि ये गैर संविधानिक कियां घोषित किया, पार्लीमेंट असैंबली ने 2/3 मेजोरिटी कने पास किया, लीगल कने होया, तो कोर्ट का यह मनना हाँ कि जिहड़ा आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, 14 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का वो इक्वलिटी की गल करता है, और जिसले अस इको ऑक्यूपेंटां की दिता और ऑक्शन मोड च नहीं गए और किसी भी तरीके कने बाकी आदमी की उत्थे कने पार्टिसिपेट नहीं कराया, तो लगता है कि ये कने आर्टिकल 14 की वायलेशन हुई गई है। और आर्टिकल जिहड़ा साड़ा 21 है वो लोगों की ज़िंदगी का अधिकार दिंदा है, और ये ज़मीनों पर कोर्ट का मानना है कि इन्हां ज़मीनों पर डिस्पेंसरियां बनी सकदियां हियां, स्कूल बनी सकते हैं, और जिहड़ियां चीज़ां बनी सकदियां हियां जिहड़ी जिंदगी कन्नै जुड़ी दियां न, जिसले वो चीज़ां तुस नहीं बन देने का कारण बनोगे, तो आर्टिकल 14 की भी आर्टिकल 21 की भी जिहड़ी है वो वायलेशन होई। इस वास्ते जिहड़ा एक पूरे का पूरा कानून है गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसी घोषित करी दिता। और उन्होंने आख्या कि अगर तुस उहदा आर्डर पढ़ के हानेबल हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने आख्या कि गरीब जिहड़ी है गरीब लोग न, लैंडलैस लोग न, जिहड़े बैगर न या जिहड़े लोग न उन्हें की ज़मीन दित्ती जावे, तो गल समझ ते आंदी है। लेकिन जिहड़े अमीर लोग है, बड़े लोग है, अगर उन्हें की ज़मीन जाती है या वो ज़मीन लैंदे न, तो कुते ना कुते अपनी भुख की जिहड़ी एक्स्ट्रा भुख है उनकी उसी शांत करने का एक प्रयास है। और ये पॉलिसियां बनाइए उन्होंने लोगों ने आपू गै पॉलिसियां बनाइया, तो आपू गै पॉलिसियां के लुटन पईए। इस वास्ते उस संविधान की उस कानून की उन्होंने शुरू तो गै जदों तो भी ये लागू किया था तदों तो गै इसी उन्होंने कैंसल करी दिता, ख़त्म करी दिता। हुण ये मतलब होया कि जिहड़े रोशनी एक्ट च जिन्हां लोगों की 3,48,000 कनाल 3,48,000 कनाल जिहड़ी लोगों की ज़मीन मिली ही, वो सारी ज़मीन फिर कैंसल हो गई। हुण उहदा प्रजैशन जिहड़ा रिटीव करना है, और जिन्हां लोगों ने धांधलियां कीतियां उनदे पर कार्रवाई करने दे आदेश कोर्ट की तरफों आए दिन। जिसले कोर्ट की तरफों आदेश आए न, तो फिर जिहड़े लोग है कई लोग जिहड़े जिंदे कोल लीज ही उन्हां की इलीगल ऑक्यूपेंट आख्या गया, वो लोग सुप्रीम कोर्टा चलीए कि महाराज सानू तो ना तो अस उत्थे पार्टी है, तो ना ही सानू कोई नोटिस हा, तो ना ही साड़ी किसी ने गल सुनी, तो सानू सुने दे बगैर गै सानू इलीगल ते लूटर घोषित कर दिता है, तो साड़ी तो गल कि किसी ने सुनी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्टा च केस लग्या, तो सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की सरकार के वकील भी थे, तो सेंटर सरकार के भी वकील है। तो उन्होंने आश्वासन दिता हा कि अस इहदे मीन वाइल क्या होया था, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने
ਜਾਂ ਜਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ। ਉਸ ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਆਰਡਰ ਆਈ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਕਿ ਅਸ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਫਾਈਲ ਕਰੀ ਸਕਚै और रिव्यू फाइल करिए। अस रिव्यू के ਜਿਹੜੇ ग्राउंड सरकारां ने दिते है, उस ग्राउंड च आख्या कि बड़े सारे गरीब लोग न अनरैस्ट होनी है, लोगों की डिस्पोजिशन करांगे ਜਿਹੜੇ बड़े लिवलीहुड उनके पर डिपेंड करे करदी है। और पुरानी जमीनां उन्हां लोगों कोल ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਕਦਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੀਨਾਂਗੇ, ਰਿਟੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੌਰਸਾਨੀ ਕਰੋ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ की तो घੱਟੋ ਘੱਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PLI ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪੈਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਦਾ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे की आख्या कि तुम हाई कोर्ट च जाओ, तुम भी रिव्यू फाइल कर लो तो रिव्यू दे ले फाइल कर दो। अगर हाई कोर्ट तुहाडी गल नहीं सुनता है या किसी तरीके का तुम अग्रीवड हो जाते हो तो तुम कुछ ना कुछ इत्थे आइए, वापस आइए, साडे कन्नै गल कर सकते हो। तो मीनवाल सरकार की तरफा एश्योरेंस दिलाया गया कोर्ट की कि अस जदों तक रिव्यू दा पटिशन डिस्पोज ऑफ नहीं होंदी है उदों तक असी किसी मेयर कोई भी लैंड की रिटीव करने का वापस तक कोशिश नहीं करगे। ये सारियां कमिटमेंटां सारियां गल्लां होने के बावजूद भी साडे प्रशासन द्वारा ये कोशिश की गई कि उन्होंने लोगों को ज़मीन वापस लीती जाए और उन्होंने फसल नहीं लान दी जाए। और इस वास्ते वो सारी कराई लोग सड़कों च आए और लोगों ने मांग की कि भाई साड़ी ये ज़मीनां जड़ियां अस बरसों दी साडे कोल ज़मीनां साडे कोल वो भी ज़मीनां जिहदियां किसी कारण तो सानू ओनरशिप जिहड़ी है नहीं आई पाई दी है और कोई कारणों तो या कोई प्रशासन की नगलीजेंसी के कारण ਜਾਂ उस समय के इंतजामिया के डुल नीतियां के कारण वो जमीन सानू नहीं आई पाई दी। अज अस इलीगल ऑक्यूपेंट घोषित करने जबकि जो पुराने सिटिंग ला है वो भी अस कवर करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने तमाम लोगों की 2007 तक LB6 LB7 का म्यूटेशन का काम 2007 तक किया गया और 7 कैबिनेट डिसीजन करी आख्या कि वो लोग जिन्हों लोगों का कंडीशनां फुलफिल करते हैं उसलै 1966 जोड़े आर्डर निकले जोड़े कंडीशनां फुलफिल करते हैं और अज भी उस कंडीशन च काम करा करते हैं। तो अस LB6 LB7 च उन्होंने ओनरशिप राइट दिते च और जे जिंदी आदमी की वायलेशन हुई दी है वो कोई कंडीशन उसले दी फुलफिल नहीं करते है वो रोशनी के माध्यम च आई जान। तो बेचारे वो भी लोग है जिन्हें कोल पुरानियां जमीनां ही और लिवलीहुड उहदे पर डिपेंड करती ही, उन्होंने बरसों की जमीन बनाई दी ही और जमीन बनाइए वो पर काश्तकारी वगैरह वगैरह करे करते है। तो अब सरकार की तरफा दिले प्रशासन की तरफा प्रयास होया तो चारों पासे इस दे पर कराई मची और फिर सरकार की और प्रशासन की इस गल कन्नै रिमाइंड करवाया गया कि तुस आपू गै हाई कोर्ट च गेदे हो, तुस आपू गै रिव्यू फाइल कीते दा, तुस आपू गै इन लोगों की बैटरमेंट वास्ते सरकार हाई कोर्टा की रिक्वेस्ट करे करते हो तो तुस इस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने इस गल की रिकगनाइज किया, इस गल की अंडरस्टैंड किया कि बाकी गल ठीक है। तो उन्होंने थोड़ी दी इहदे पर कार्रवाई जिहड़ी है वो घट कर दी दी है। मीनवाइल उन्होंने उन्होंने लोगों पर कि जिन्हां की टाइम टू टाइम हाई कोर्ट जिहड़ा हा वो कोई आदेश पारित करता रहा, इंस्ट्रक्शन डायरैक्शन दिंदा रहा। तो ACB की केस दिता था, ACB को लेइए CBI की देता केस। हुण CBI की केस इस वास्ते दिता कि बड़ी सारियां सैटल पोजीशनां ला दियां, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सारे आदेश पारित कीते ते अपनी जजमेंट च आखे दा कि जिहदी इन्वेस्टिगेशन होनी है अगर वो इन्फ्लुएंशियल बंदा है, अगर वो बड़ा बंदा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कियां होई पानी है। उहदे वास्ते इन्वेस्टिगेशन करने वास्ते कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी चाहिए है जिहड़ी उहदे इन्फ्लुएंस च नहीं आवे जां उहदे इन्फ्लुएंस च नहीं होवे। तो इस तरीके कन्नै बड़े सारे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्टा दे बड़े सारे उन्हां ऑर्डर्स की उहदे च डिस्कस किया ऑर्डर दे अंदर
तो उस ऑर्डर च जस्टिफाई किया, अपने आप की जस्टिफाई किया, पूरा जस्टिफिकेशन के बाद उन्होंने ये सारिया जिहड़ियां प्रोसीडिंगां ही वो सारिया CBI की दित्ती दियां। हुण CBI जिहड़ी है वो कुते ना कुते लोगों की चेक करे करती है, जिन लोगों के कारण ये स्कैम बनया और जिन्होंने लोगों ने इसकी कीती है। और साडी ते इहो गुजारिश है कि ये लोग जिहड़े छोटे लोग हैं जिन्होंने ज़मीनां पुट्टी दियां न, जिन्होंने ज़मीनां बनाई दियां न, और जम्मू कश्मीर के एक ऐसी मात्र स्टेट है जिथे गरीबां की सरकारी ज़मीनां तो सरकार ने दित्तियां, प्राइवेट ज़मीनां का भी इंतजाम करने का काम किया। और एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नैचुरल रिसोर्सिस है वो देने का काम किया है, क्योंकि साढ़े कोल ज़मीन तो जम्मू कश्मीर च 80% तो पहाड़ तो 20% तो साढ़े कोल सारी ज़मीन है। इस 20% ज़मीन की साढ़े ही लोगों को रहे, साढ़े ही लोग इसकी इस्तेमाल करन, ऐसा बंदोबस्त साढ़े बजुर्गों ने साड़ी सरकार ने किया दा, जिहड़ा दुर्भाग्य कन्नै साढ़े कोला वापस लिता गया। हुण बाहर दे लोगों की भी इत्थे बुलाइए, उसे 20% भूमि च अस शेयर करांगे तो आने वाले समय च साढ़े जिहड़े लोग होणगे तो कुते ना कुते परेशान होणगे, ज़मीन उनदे कोला जंदी जाएगी और लैंडलैस दा तरफ लोग साढ़े इत्थे बढ़नगे। तो इस वास्ते तुहाडा एक प्रयास है कि लोगों की जानकारी मिले, तो लोगों की साड़ी ये प्रकाश निवेदन रहेगा कि ध्यान रखना चाहिए और किसी भी तरीके कन्नै जिहड़ी ज़मीन है ये आउटसाइडरां कोल जानी नहीं चाहिए है। और ज़मीन जिहड़ी है इसदा पूरा इस्तेमाल अस गै लोग सारे रलिए करचै, जिहड़े अस इत्थे दे मूल निवासी हाँ वो सारे मूल निवासी जिहड़े न इसदा पूरा इहदा जनरेशन टू जनरेशन इसकी इस्तेमाल करी सकन ते ज़मीन और खेतीबाड़ी इत्थे दी होई सकै। कई स्कीमां सरकार ने लाइयां, ग्रो मोर फूड, ज़्यादा कोला ज़्यादा ज़मीन की इरीगेट किया जाना चाहिए। और अगर इ'यां ज़मीन पेदी है, खाली ज़मीन पेदी है, वो क्या फ़ायदा है अगर वो ज़मीन कुछ काश्तकारी करती है और किसी का लिवलीहुड चलता है और सरकार का जिहड़ा देश का नैशनल जिहड़ा फूड ग्रेन का भंडार है उहदे जो पार्टिसिपेट करता है, तो मैं समझना कोई अच्छी की गल है। उन सारिया गल्लां के ध्यान च रखते हुए सरकार की ये चाहिए कि इसी किसी भी तरीके कन्नै हाई कोर्ट की पैसीफाई करिए, तो किसी भी तरीके कन्नै जिहड़े साडे मिनिस्टर है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है, सरमाएदार लोग है, उन्होंने लोगों की ये सरकारी भूमि किसी भी तरीके कन्नै नहीं जानी चाहिए है। लेकिन गरीब आदमी को अगर कोई ज़मीन है, लैंडलैस कोल ज़मीन है, जिसके कोल ज़मीन नहीं है, उसी ज़मीन देने का उचित प्रबंध करना चाहिए है। पहले दसिया कि 16 लाख कनाल ज़मीन तो जम्मू च है, टोटल 20 लाख कनाल ज़मीन है, 64,000 कनाल ज़मीन ही, तो 16 लाख तो किन्ने हज़ार कनाल ज़मीन जड़ी है, 16 लाख 20,000 तो ज़्यादा कनाल ज़मीन जड़ी है वो तो जम्मू च ही, और जम्मू के लोग ही उसका बेनीफिट ले करते। और जम्मू च अगर मजारटी हिंदुओं की है तो ज़मीन फिर हिंदुओं को मजारटी जी। उन्होंने पुराने पोजीशन की गल की, कोई नवा पोजीशन किसी देने की गल तो की गई नहीं। इस वास्ते कुछ राजनीतिक स्वार्थ करने का एजेंडा लेइए लोग इस तरीके की गल करा करते हैं। कन्नै ममडन मेजॉरिटी स्टेट भी है, मेजॉरिटी स्टेट भी है, तो कि एक बंदे का पता कि एप्लीकेशन किन्नियां आईयां, किन्नियां ज़मीनां गईयां, जम्मू जिले च किन्नियां ज़मीनां कुसी गईयां, सारियां चीज़ां पब्लिक डोमेन च न। लोगों की इन्हां लोगों के गल्लां च नहीं आना चाहिए। और रिकॉर्ड और पब्लिक डोमेन च हर एक चीज़ उपलब्ध है, एक बंदे का नाम उपलब्ध है, कुन्ने अप्लाई किया, कुदे कब्जे च है, किन्नी उहदे कब्जे च है, हर एक चीज़ उहदे सामने। जिथे हिंदुओं की बड़े लेवल पर हिंदुओं की ज़मीन उनके कोल है, सरकारी ज़मीन, तो उत्थे मुसलमानों कोल भी है, उहदे कोल मुसलमानों की भी है। तो एक साडा कंपोजिट सोसाइटी है, और कंपोजिट सोसाइटी च अगर ओनरशिप जाएगी तो फिर वो तो सारे की जानी चाहिए है और मिलनी भी चाहिए है। इस वास्ते वो जिहड़े जहाद वगैरह का गल करे करते तो सरकार तो कदों दी ज़मीनां देई जाया करती है। जिहड़ी सरकार बड़े लैंड लाटां कोला ज़मीनां देने का काम होया उहदे च भी तो सारे तो हिंदुओं की ज़मीनां तो हिंदुओं की ही मिलियां। सरकारी ज़मीनां दे सरकार ने सरकारी ज़मीनां का आवंटन किया, तो उसलै भी जिन्हां लोगों के कोल कब्जे च हियां जां उंदे कोल हियां, वो सारी ज़मीनां तो जिंदे कोल हियां, चाहे हिंदू है मुस्लिम है, उन्हें सारे की मिलियां। कोई ऐसा भी केस उन्हें की लेना चाहिए जिस केस दे विच काबज जिहड़ा हिंदू हा तो अलाटमेंट जिहड़ी ही वो किसी मुस्लिम की करी उड़ी दी है, जां कोई डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके का होएदा, तो उन्होंने वो स्पैसीफिक गल करनी चाहिए है, ना कि इस तरीके कन्नै करना चाहिए कि पूरे देशा च इस तरीके का जिहड़ा माहौल बने दा
उस माहौल की और अगे बढ़ाने की वो गल करते हैं। मिगी नहीं लगता है कि इस तरीके कन्नै कोई रियलिटी जो होई दी है वो जम्मू तो गै सारे इस तरीके की गल करते हैं। तो जम्मू च भी बड़े सारे लोगों ने इसी क्लैरीफाई किया है कि अगर जिन्नी जमीन लाट हुई है, जिन्नी जमीन रोशनी च नोटिफाई हुई है, जिन्नी जमीन लोगों के पोजैशन च निकली है या जिन्नी जमीन लोगों की दिती गई है वो देखो बाकी किस तरीके का रेशो रही है। जिन्ने लोग जिंदी जिस मेजोरिटी की उत्थे उनकी आबादी है उस हिसाब कन्नै उनकी ऑक्यूपेंसी है उत्थे। इस वास्ते वो इस तरीके कन्नै मैं इस गल कन्नै सहमत नहीं है कि जिहड़ी गल आखी जाया करती है। देखिए जिहड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को जमीन है, बड़े अधिकारियों को बड़े उन्होंने लोगों को जमीन है, वो जमीन जिहड़े इन्फ्लुएंशियल लोग न, बड़े लोग न, सरमाएदार लोग न, साधन संपन्न लोग न, ऑलरेडी जमीन ऑक्यूपाई करते हैं, उनके कोल ऑलरेडी प्रॉपर्टीज न, उन्होंने की तो अस सैग्रीगेट करी सकने, उन्हें दिखी सकने। और उन्होंने लोगों ने अगर किसी तरीके कन्नै एप्लीकेशन देइए कानून के मुताबिक तो वो इंटाइटल है। एक 100 कनाल जमीन दी तो लगी दी ही सीलिंग लगी दी है, लेकिन वो 100 कनाल की टच नहीं करते है, लेकिन उनके कोल जमीन ही हैं, लेकिन कुदै ना कुदै सरकारी जमीन भी कब्जाइए बैठे दे। और इस एक्ट का एक्ट के माध्यम जो और उदी मोटेशन अपने नाम कराया करते, लीगलाइजेशन उदी कराया करते। अस समझने कि कोर्ट का आखना उस पासे जस्टिफाइड है, लेकिन कोर्ट ने कुदै ना कुदै भी गल आखी दी है कि भाई जिहड़े लैंडलैस है, बैगर है, गरीब लोग है, लो इनकम ग्रुप है, अगर उन्होंने लोगों की चैरिटी होंदी है तो वो तो सरकार की ड्यूटी भी होंदी है। और एक अच्छी सरकार का ड्यूटी बॉन्ड होंदी है कि सरकार उन्होंने लोगों की रिहैबिलिटेट करे, उन लोगों की ज़मीनां दे, लिवलीहुड पैदा करे। वो तो एक बड़ा सराहनीय काम सरकार का कोर्ट के आर्डर के कन्नै भी नज़र आता है। लेकिन जिसले उस एक्ट की ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर उड़िया, जिसले उस एक्ट की ही रिपील कर उड़िया, वापस कर उड़िया, तो नैचुरली वो फिर तो सारे उपर एप्लीकेबल होग। लेकिन कुदै ना कुदै कोर्ट की ये मंशा थी कि अगर सरकार ने कोई लैंडलैस की, गरीब की, लो इनकम ग्रुप की या कुछ ऐसे लोगों की ज़मीन दी दी है जिहड़े लोग समाज के बिल्कुल लोअर तबके के लोग है, समाज के अंतिम पैदान के लोग है, अगर उन्होंने रिहैबिलिटेट किया गया तो वो सरकार का कदम ठीक है। हुण रिव्यू अगर कोर्ट जी है वो कहती, कोर्ट का डायरैक्शन ये आता है कि जी जमीन उन्होंने लोगों को है, इस प्रकार के लोगों को है, वो उन्हें तुसीं दे सकते हो। तो मैं समझना कि फिर स्टेट गवर्नमेंट जी है वो जमीन उन लोगों की, किसानों की, जिहड़े गरीब लोग न या असहाय लोग न, उन्हें वो दे सकती है। कोर्ट ऐसा निर्णय दे सकता है, ऐसी मैं कामना करना। सत्यपाल मलिक होरां ने कुछ एक स्पैसीफिक डेट तो पहले वापस लिया, उहदे कोला पहले उसी कंटिन्यूज रखा कि इहदे कोला पहले दे अगर लोगों को अगर मोटेशनस इंतकाल या कोई ज़मीन चली गई है तो वो ज़मीन जी है लोगों को ही रहेगी, वो लीगलाइज ज़मीन रहेगी। लेकिन जिसले हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने इसी शुरू तो ही पहले दिन तो ही इसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करिए तो इसी उन्होंने वापस किया, कैंसल किया, रिपील्ड किया। तो वो उन्होंने उस दिन तो किया जिस दिन तो ये फ्रेम होया। इस वास्ते वो तमाम वो गरीब किसी भी आदमी की उसी अगे बढ़ने का मौका इस एक्ट का बेनीफिट देने की गल हुण रही नहीं है। हूँ कोर्ट जी है अगर कल की आखदी है कि सरकार जी है इन्होंने लोगों की ज़मीन दे सकती है, सरकार फिर नई स्कीम कन्नै नए एक्ट कन्नै नए तरीके कन्नै सामने आग तो वो फिर नए तरीके कन्नै नई पॉलिसी नई स्कीम कन्नै इन्होंने लोगों की वो अकोमोडेट करने की कोशिश करग। अस दुआ करगे कि इसे तरीके कन्नै होवै और साढ़े जिहड़े गरीब न जिहड़े लोग न जिन्हें ज़मीनां पुट्टी पाटियै बनाई दियां न, किसान न और छोटे छोटे किसान न और लैंडलैस न, उन्होंने इसे तरीके कन्नै कोई उन्होंने मालकी मिले, उन्होंने रेस्ट मिले और उन्होंने उपर जिहड़ा प्रैशर बने दा उहदे कोलों निजात पाण।